अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीयिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्तन व फ़ुद्दिलना बिसबईन उअतीना अल-इल्म वल हिल्म वस्समाहत वल फसाहत वश्शजाअत वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन व फ़ुद्दिलना बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना तय्यार व मिन्ना सिद्दी हाज़िहिल उम्मा व मिन्ना महदिय्यु हाज़िहिल उम्मा। सलवात। फातिहा। सूरह फातिहा की दरख्वास्त है मौलाना सैयद नसीर हुसैन हमदानी, इरशाद हुसैन ख़ान, सैयद मुनव्वर नक़वी, सैयद सकलैन मेहदी, सैयद मुजाहिद नक़वी, नादिर अली ख़ान, सईदुल्लाह ख़ान और हाज़िरीन के मरहूमीन के लिए तमाम शुहदा मिल्लत जाफ़री के लिए अल-फातिहा। बाबुल हुसैनी अलमदार कमेटी के अरकान के लिए खुसूसी दुआ के लिए दरख्वास्त की गई। परवरदिगार की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। एक बावाज़ बुलंद सलवात की ज़हमत फरमाए। इज़ान गिरामी, मैं कोशिश करूँगा आपके सामने पूरा नक्शा खींचूँ कि जब अहले बैत शाम पहुँचे तो क्या हालात थे। मौला सज्जाद के खुतबे के चंद जुमलों को मैंने इंतखाब किया है। मौला सज्जाद के बहुत से खुतबे हैं जो आपने दिए हैं और मौला का खुतबा जो दरबार यजीद में है वो बहुत मशहूर है। मैंने उसी खुतबे के चंद जुमलों का इंतखाब किया है। इज़ान गिरामी, इस वक्त शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है। हम इस मुज़फ़्फ़रगढ़ के कह लें कि इस क़दीम मबारगाह में एक शहर में आपकी खिदमत में जो मताले पेश करें। पहली सफ़र अव्वल सफ़र 61 हिजरी में काफ़िला असीरान करबला का शाम पहुँचा। जुमे का दिन था। जुमे का दिन था जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पहुँचे। जी बेटा बेटा। तो पहली सफ़र को पहुँचे, जुमे का दिन था। खुतबा जिसने दिया वो दरबारी उमवी मुल्ला था जिसने अमीरुल मुअमिनीन का और अहले बैत के नाम लेके तौहीन की। मेरे जुमलों को गौर से सुनिएगा, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो दरबारी था, उमवी था और किसी भी दौर में दरबारी मुल्लाओं की कमी नहीं रही है। तो अब एक मरतबा उस दरबारी मुल्ला ने खुतबा जो दिया उसमें देखिए सरवर कायनात की हदीस है कि खुतबे में, नमाज जुमा के खुतबे में अल्लाह की हम्द के बाद अल्लाह के रसूल का और अहले बैत का नाम लेके दुरूद व सलाम भेजो।
जिन तक मेरे जुमले पहुंच गए वो सलामत रहें। हबीब खुदा की वसीयत है, मेरा और मेरे अहले बैत का नाम लेके दुरूद व सलाम भेजो। जो पहुंच गए तमाम मुसलमान पंजतन का नाम लेके दुरूद व सलाम भेजते। और उमवी ज़माने में 70 बरस से ज़्यादा मौला अमीर का नाम लेके तौहीन की जाती थी। मौला अमीर का नाम खुतबे में, नमाज जुम्मा के खुतबे में नाम लेके तौहीन होती थी। और फिर लोग जोर लगाते हैं कि उन्हें रज़ी अल्लाह कहो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैं जो अहले बैत के दुश्मन है तो फिर हम रज़ी अल्लाह कैसे का है। एक हदीस क्या कि आगे बढ़ूंगा, मैंने इस हदीस को कभी इस तरह मजमे में नहीं पढ़ा, इत्तफाकन पता नहीं क्यों अभी इस वक्त जहन में आई है। शायद आपकी अकीदत मेरे जहन में इस हदीस नबवी को ले आई हैं। तो इस हदीस को अपने पल्ले बांध दीजिएगा। तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। हबीब खुदा ने फरमाया, मन सब्बा अलियन फ़क़त सब्बनी, जिसने अली को गाली बकी उसने मुझे गाली बकी। जिसने अली की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की। जो नबी की तौहीन करे उसे भी रज़ी अल्लाह कहोगे। तवज्जो फरमा रहे हैं। हदीस नबवी है, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। हरबुल्मन हारबहम वसलमुल्मन सालम, जिसने अली से और मेरे अहले बैत से यानी इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से, जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की। जिसने इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की। तवज्जो, जो इनके सामने तस्लीम हुआ वो मेरे सामने तस्लीम हुआ। जो इनके सामने मुकाबले पे खड़ा हो गया वो मेरे मुकाबले में खड़ा हुआ। जो इनसे जंग करे वो मेरे से जंग करता है। जो पैगंबर से जंग करे वो रज़ी अल्लाह हो सकता है। मैं जो जुमले कह रहा हूँ उनको सख्त ना समझिएगा। दीन यही है। शिया सुन्नी सब इस पे मुत्तफिक हैं कि खबरदार कोई पैगंबर से जंग ना करे। अहले बैत से जंग करना पैगंबर से जंग करने के बराबर है। तो मौला सज्जाद जब पहुंचे, मैं पूरा नक्शा खींचने की कोशिश करूंगा। मेरे सारे मोमिनीन भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग इन जुमलों को गौर से सुनेंगे। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मेरी आवाज़ पूरी तो नहीं महसूस हो रही, समझ में आ रहे हैं जुमले में। फ़ैज़ान गिरामी, पहली सफ़र जब पहुंचा काफिला दरबार यजीद में, तो जो खुतबा देने वाला था उसने खुतबा दिया। इमाम सज्जाद ने कहा अय्युहल खातिब, इमाम ने कहा अय्युहल खतीब। खुतबा देने वाले को खतीब कहते हैं। इमाम ने उसे खतीब नहीं कहा। कुछ लोग पहुंच गए। इमाम ने फरमाया अय्युहल खातिब, ओ खिताब करने वाले। अब पता चला खुतबे में खिताब में फर्क है। खुतबा वो होता है जिसमें अली की ताजीम हो। चल रहे मेरे साथ मैं आप जी। तो यहाँ पे मौला सज्जाद ने एक मर्तबा जो खुतबा दे रहा था ना उससे खिताब किया। जब जैसी नमाज खत्म हुई इमाम ने कहा अय्युहल खातिब इश्तरैता सखतल खालिक बिरदल मखलूक। ओ खुतबा देने वाले, ओ खिताब करने वाले मलऊन, तूने अल्लाह की नाराजगी को खरीदा है। सखतल खालिक यानी अल्लाह के अजाब को दावत दी है। बिरदल मखलूक, यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए। अब पता चला बादशाहों को राजी करने के लिए लोग आले मोहम्मद के दुश्मन बन जाते हैं। हुकूमतों को राजी मत करो, मलऊन हो जाओगे। अली को राजी करो, रज़ी अल्लाह हो जाओगे। बस मैं मेरे जुमलों पे भाई इसी मोहब्बत से सुनिएगा जिस मोहब्बत से देख रहे हैं। तो ज़रा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम कौन है? अली इब्न हुसैन, मौला हुसैन के बेटे हैं।
तो अब एक मरतबा आपने जैसे ही आए तो मौला के गले में तौक था, मैं मसाइब पे नहीं हूँ आया अभी, लेकिन मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, लेकिन मौला ने कहीं पे भी कोई बेबाकी से जवाब दिया, कोई खौफ तारी नहीं किया। मैं जंजीरों में हूँ, फौज यजीद की, सिक्का यजीद का, हुकूमत यजीद की, दरबार यजीद का, ताज यजीद का, तख्त यजीद का। मौला सज्जाद डरे नहीं, तवज्जो, सब कुछ यजीद का था। मौला के हाथों में जंजीरें, गले में तौक, लेकिन जो डर जाए वो अली का बेटा ही नहीं है। तो चलेंगे इसी तरह से। चौथे इमाम डरे नहीं, इमाम ने कहा, इमाम ने खिताब किया, मैं जुमले पेश करूंगा आगे, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ पूरा माहौल बनाऊं ताकि आपके जहनों में समझ आ जाए कि वो कैसा माहौल। इमाम आए, तशरीफ लाए, तो अब यजीद एक बुलंदी पे बैठा था, तख्त लगा रखा था उसने, एक बुलंदी पे, वहाँ पे तख्त लगा के बैठा था, और इमाम को एक चबूतरा जैसे ये मेंबर के साथ आपने बनाया ना, इस तरह से बनाया हुआ था, उस पर बांध रखा था इमाम को, और उनके फुफ्फियों को बांध के बिठाया गया। तो एक मरतबा जब खुतबा दिया ना उसने तौहीन की, मौला अली की, मौला हसन की, मौला हुसैन की कहा। अली भी ऐसे थे, यानी शाम वाले जो थे इसके मुखालिफ थे, मैं जुमला कह गया हूँ। फिर हसन ने भी बैअत नहीं की, अली ने बैअत नहीं की, हुसैन ने भी बैअत नहीं की अपने खलीफा यजीद की, इसलिए वो बागी थे और उनको मार दिया गया। उसने ये जुमले कहे। अब पता चला कि ना अली ने बैअत की थी, ना हसन ने बैअत की, ना हुसैन ने बैअत की। जो बातिल की बैअत कर ले वो इमाम हक नहीं होता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, चलते रहिएगा। तो एक मरतबा मौला सज्जाद ने एक मरतबा सुना ना खुतबा, तो आपने फरमाया कि मैं भी बोलना चाहता हूँ। जैसे मौला सज्जाद खड़े हुए खुतबा देने के लिए, तो यजीद बुलंदी पे बैठा था, उसने जल्लाद से, फौजियों से कहा इन्हें बोलने मत देना। सारे फौजी आगे बढ़े, जंजीरों में हाथ डाला कि कैदी, आप कैदी हैं, कैदियों को बोलने की इजाजत नहीं। देखिए चौथे इमाम पे जब पाबंदी लगी तो जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। हाथ जोड़ के कह रहा हूं बेटा देखिएगा, जब पहले अली पे पाबंदी थी तो सैयदा ने खिताब किया था, मस्जिद नबवी में बीबी ने खुतबा दिया था। जब पहले अली पे पाबंदी लगी तो हजरत ज़हरा ने खुतबा दिया, और जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिया ज़हरा ने खुतबा दिया। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं सब तक। तो क्योंकि अब इमाम पे पाबंदी थी, कोई ये ना कहे कैसे हो सकता है जनाबे सैयदा खुतबा दें, कैसे जनाबे ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया। देखें अज़ान गिरामी, मौला पे पाबंदी थी, जब इमाम में वक्त पे पाबंदी हो तो फिर सब पे उस वक्त क़याम लाजिम है। तो जनाबे ज़ैनब कुबरा खड़ी हुई। जैसे ही जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई ना, तो जब दरबार में बीबियों को लाया गया था तो यजीद बार बार उस बुलंदी से पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है। किसी ने इशारा करके बताया ये बीबी ज़ैनब है। उसने बीबी से खिताब किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। कुछ लोग पहुंच गए। यजीद ने जनाबे ज़ैनब को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। नहीं है सारा मजमा। यजीद ने कोशिश की कि बीबी से हम कलाम, वो बार बार कलाम करता था, बुलंदी से बैठा, बीबी जवाब नहीं देती थी। उसने कहा मैं सलाम करूंगा शायद जवाब देती। उसने सलाम किया, ए ज़ैनब आप पे सलाम, बीबी ने जवाब नहीं दिया। ओ मुसलमानों, अगर कोई गुस्साख है तो कह दे कि नबी की नवासी को मसला नहीं पता था कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन मुसलमान के मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। नबी की नवासी को मसला पता था, बीबी ने जवाब नहीं दिया। तो मानो ना जनाबे ज़ैनब यजीद को मुसलमान नहीं मानती थी। जिसे नबी की नवासी मुसलमान नहीं मानती उसे रजी अल्लाह ना कहना। जो फरमा रहे हैं नहीं
बीबी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया, नबी की नवासी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। किसके? यजीद के। क्योंकि बीबी उसे मुसलमान नहीं समझती थी, मुसलमान नहीं समझती थी। तवज्जो, अगर आज का कोई मुफ्ती कहे कि नहीं यजीद ने तौबा कर ली थी, आपको कैसे पता चला? मेरे ख्वाब में आया था। कितने नेक लोग हो, तुम्हारे ख्वाबों में भी यजीद ही आता है। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। भाई मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरा इस वक्त मैं जोश नहीं चढ़ाना चाहता, मैं अब कंट्रोल करके कोशिश कर रहा हूँ कि कलाम करूँ। तो इशू बन रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ता रहूँगा, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। देखिए भाई, मैं अगर आले मोहम्मद के दुश्मनों पे समझौता कर लूँ तो फिर मैं अली रजा रिजवी ही नहीं। भाई मैं आपकी मोहब्बतों की नजर ये जुमले कर रहा हूँ। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई ये खुतबा नहीं देने दे रहे, सारे फौजी आ गए, मौला के जंजीरों में हाथ डाला, जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। मैं पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे कितनी देर हुई है, कितनी देर मैंने पढ़ा है, मुझे बता देंगे कि मुझे 10-15 मिनट कितने हुए हैं, 15 मिनट। तो जाने कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा जैसे ही खड़ी हुई ना, तो यजीद ने इशारा किया फौजियों को, ताज़ियाने उठाओ और इस बीबी को रोको। एक मरतबा जब जनाब ज़ैनब ने देखा ना फौजी आगे आ रहे हैं ताज़ियाने लेके, तो बीबी ने, अब वो देखें यजीद पहले कलाम कर रहा था, बीबी जवाब नहीं दे रही थी, अब जनाब ज़ैनब ने खिताब किया। बीबी ने एक मरतबा सर उठा के कहा यजीद को, कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? तवज्जो, बीबी ने एक मरतबा यजीद को देख के कहा, कौन रोकेगा? तू यब्नत तुलका। जुमला कह गया हूं। बीबी ने मरतबा यजीद से कहा, यब्नत तुलका, हो तुलका के बेटे, भूल गया अपने अजदाद को? तू किन की औलाद है? मैं अली की बेटी हूं। रोक सकता है तो रोक के दिखा। अब मेरे बहुत से नौजवान, मेरे बहुत से भाई पहुंचे नहीं होंगे, मैं जल्दी से जुमले की वजाहत कर दूं। तो बीबी ने फरमाई यब्नत तुलका, तुलका जमा है तलीक की। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो ना, लड़ाई हो, जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे, जब गिरा दे तो सीने पे पांव रख के जा मैंने छोड़ दिया। तवज्जो, सारा मजमा नहीं है। बीबी फरमा रही है तू भूल गया अपने अजदाद को? फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे नाना को, तेरे दादा को ढा के कहा था चले जाओ, नहीं मारता। तू उनकी नाजायज औलाद मुझे रोकेगा? ममनून आपकी मोहब्बत होगा जनाब। देखिए दरबार यजीद का था, सारे सिपाही यजीद के, कुर्सी नशी यजीद के। जनाब ज़ैनब ने बताया रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूँ, खुतबा दूंगी। सारा दरबार कहने लगा यजीद बोलने दे। तवज्जो भाई, देखिए दरबारी यजीद के थे, सब कहने लगे यजीद बोलने दे, ये बूढ़ी खातून है, कैदी है, कुछ नहीं कर सकती। यजीद ने जुमला कहा जो सारी तारीख ने लिखा। उसने कहा तुम्हें नहीं पता ये किस खानदान से है, ये जब बोलते हैं मेरे खानदान को नाबूद कर देते हैं। ये बोलेगी ये भी मेरे सारे खानदान के जनाजे निकाल के जाएगी। तो एक मरतबा यजीद कहने लगा भाई ये जब बोलती है ना, इनका खानदान बोलता है, मेरे खानदान को नाबूद कर देता है। तो दरबारियों ने कहा कि नहीं बोलने दे, खातून है, बूढ़ी खातून है, कमर झुकी हुई है, बाजू बंधे हैं, बोलने दे। जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया, सारा दरबार रोने लगा। कहा कितनी बाअज़मत बीबी है, न हमने ऐसी तौहीद सुनी, न ऐसी रिसालत सुनी, न ऐसी इमामत सुनी, न ऐसा कुरान सुना। बीबी ने वहां पे आयात की तिलावत की, बस एक आयत अगर इशारा कर दूं,
मैं तफसील से मैं जो पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में चला गया हूँ। तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि ये जो जालिम है ये कभी ये गुमान न करे, इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि ये जो हम इन्हें मोहलत दे रहे हैं ये इनके लिए अच्छी बात है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन, हम इन्हें मोहलत इसलिए देते हैं ताकि ये और गुनाह कर लें। सारा मजमा नहीं पहुंचा। आयत बीबी ने यजीद को सुनाई, यजीद तुझे मोहलत मिली है, ये ना सोच अल्लाह खुश है, ये ना सोच तू रजी अल्लाह है। अल्लाह मोहलत दे रहा ताकि तुझे और ज्यादा अजाब मिले। बीबी ने आयत की तिलावत की, कुरान पढ़ा, सारा मजमा रोने लगा। कितनी बाअज़मत बीबी, हमने इतनी बाअज़मत, सारा दरबार यजीद का आंसू से रो रहा था। सब उठ उठ के कह रहे थे इस बीबी की अज़मतों को सलाम। बीबी अब एक मतलब सारे मजमे की तवज्जो हो, तो जुमला मैंने ये सारी जहमत दी इस एक जुमले के लिए। जब सारे दरबार ने मान लिया ना ये बीबी बड़ी बाअज़मत है, बीबी ने अपनी अजमत मनवाने के बाद फौरन मौला सज्जाद की तरफ इशारा किया, कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, अब आप खुतबा दीजिए। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया कि बीबी बाअज़मत है, बीबी ने कहा सोचो जो मेरा इमाम हो। पहुंच रहे हैं। अब सारा दरबार कहने लगा वो जो इस बीबी का इमाम कैसा हो। अब मेरे जुमले पहुंचे जाने के बाद ये अज़मत है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। बीबी ने सारे दरबार से जब कहलवा लिया ना, हर आदमी रो रो के कह रहा था कि बीबी बड़ी बाअज़मत है, हमने कभी ऐसी तौहीद नहीं सुनी, हमने ऐसी रिसालत नहीं सुनी, कुरान नहीं सुना। बीबी ने कहा मान लिया मैं बाअज़मत हूँ, ये मेरा इमाम है। बीबी ने इशारा किया, कौम या सैयदी व मौला, है मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए। इमाम ने जंजीरें संभाली और खड़े हुए। जैसे खड़े हुए ना, सारा मजमा कहने लगा ए कैदी मिंबर पे आ जाइए। कुछ लोग पहुंच गए हैं, क्यों? क्योंकि इमाम एक चबूतरे पे थे, तो सारा का सारा कुर्सियों पे दरबार वहां पे बैठा था। कहा कि आप मिंबर पे आ जाइए। एक एक आदमी चीख चीख लगा, कैदी मिंबर पे आ। क्यों? ये उस बीबी के इमाम है जिसकी अभी हमने अजमत को माना। कैदी मिंबर पे आ जाए। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे भाई, क्योंकि अभी उस मिंबर से मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन की तौहीन हुई थी। इमाम ने फरमाया मिंबर वो है जहां मेरे अजदाद के फजाइल हो, जहां मेरे जद अली की तौहीन हो, वो मिंबर नहीं लकड़ियों का ढांचा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं बिरादरान। इमाम ने कहा हाज़ल, आप इस लकड़ियों के ढांचे जहां मेरे भी दादा की तौहीन की गई, मेरे बाबा की, मेरे चचा। मजमे ने कहा कैदी हम आपको देखना चाहते हैं। तब इमाम के सर पे जला हुआ मामा था, रस्से में लोगों ने जुल्म किए थे, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान, गले में तो। इमाम जंजीरों को संभाल के, इमाम का कद बड़ा था, बहुत खूबसूरत थे, बनी हाशिम वैसे ही खूबसूरत थे। तो एक मर्तबा मौला जैसे मेंबर पे आया ना, मजमे ने सिर्फ देखा, मैं जुमले कहने लगा हूँ, लेकिन ना कि कई अफराद ऐसे होते हैं कि मजमे ने देखा, मौला आए, मजमे को देखा, मजमे को जीत लिया। पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं। अभी कलाम नहीं किया, हर आदमी कह रहा था ये वाक़अन इमाम ही लगता है। वो जो बीबी कह के गई मेरे मौला, मेरे इमाम, उसका चेहरा बता रहा है ये आम आदमी नहीं है। चेहरे पे है तो नूर, इमाम के चेहरे पे जलाल। इमाम ने बस भाई अब तफसील का वक्त नहीं है, मैं इमाम के खुतबे के सिर्फ चंद जुमलों को फराज पेश करूँगा। मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भी तफसील से पढ़ूँ, लेकिन मैं जितना पेश करूँ, जितना आप सुनेंगे मैं उतना पढ़ूंगा। सुने के तमाम हज़रात,
अजान गिरामी एक मरतबा मौला सज्जाद जैसे मेंबर पे आए, इमाम ने एक मरतबा हमद बारी ताला बजा है, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत दी। कुछ लोग पहुंच गए, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत दी। अजान गिरामी कुछ लोग तख्त पे बैठ के भी जलील ही रहते हैं, कुछ कैद खाने में भी बाइज्जत होते हैं। तवज्जो, कुछ के पास पैसा आ जाए तब भी कोई सलाम नहीं करता, कोई बोरिया नशीन होता है। मौला अली के अबा में पैबंद होते थे, हर आदमी देख के कहता था अमीर आ रहे हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी। एक मरतबा मौला सज्जाद जब आए, सारा दरबार देख रहा, हर आदमी उचक रहा, मैं देख तो लूं, एक नजर मेरी इमाम पे पड़ जाए। जब हर आदमी देखने लगा, यजीद अब गुस्से में था कि क्या होगा। इमाम ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत दी। फिर एक मरतबा इमाम ने फरमाया, देखिए वो यजीद ने ऐलान किया कि बागियों का खानदान आ रहे हैं। इमाम ने कहा अना इब्न मोहम्मद अल मुस्तफा, मैं मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल से हूँ। मजमा कहने लगा हमें बताया था बागी हैं, ये कह रहा है ये अहले बैत है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई मैं मसाइब पे नहीं आया। इमाम ने कहा अना इब्न मोहम्मद अल मुस्तफा अना इब्न अली अल मुर्तदा, मैं अली मुर्तदा की नस्ल से हूँ। अना इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं उस नबी का बेटा हूँ। फकाना काना काबा कौसैन और अदना, जो काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे गए, जिस नबी के मकाम पे कोई नहीं पहुंच सका वो मेरे जद थे। मैं उस अली मुर्तदा का बेटा हूं जिसने दोनों किबलों पे नमाज पढ़ी, दो तलवारों से जंग की, बड़े बड़े दुश्मनों के दो दो सर कर दिए। इमाम ने तारुफ करवाया कि मैं अली मुर्तदा की नस्ल से हूँ, अना इब्न फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा तो ज़हरा की नस्ल से हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा के। इमाम ने तारुफ करवाया। फिर एक मरतबा ये जुमले कहे जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ, जो मैंने मुंमान करार दिया। 6 चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की, 7 फजीलतें हमारी हैं। अब 6 चीज़ों को पेश करूंगा, उसके बाद देखूंगा वक्त है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बस यहीं पे तमाम। इमाम ने फरमाया वल हिल्म वस्समाहत वल फसाहत वश्शजाअत वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। 6 चीजें अल्लाह ने सिर्फ हमें अता की हैं। तवज्जो, कहना बड़ा मुश्किल है, तवज्जो मजमे की। रसूल अकरम की हदीस है अफज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाहिर, सबसे बड़ा जिहाद जालिम और जाबिर के दरबार में उसके सामने कलमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, मौला सज्जाद से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। मौला सज्जाद एक मर्तबा कहा ओ यजीद तुझे नहीं हमें अता किया। उअतीनल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म हमें अता किया, इल्म हमें दिया है। ऐज़ान गिरामी हम उसे इमाम नहीं मानते जिसे दीवार के पीछे का पता ना हो, कहलवाइएगा नहीं खुदा ना मुझसे। ऐज़ान गिरामी हम ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताएं जुंदब 10,000 का लश्कर है, इतने पहर पे यहाँ पहुंचेगा, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। तवज्जो फरमाने। बस भाई जहाँ तक अब लोग हैं, मैं जानता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा खड़े हैं, दूर तक मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हैं कि कहाँ तक लोग खड़े हैं। बस मैं जो जुमले पेश करूँ उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मेरे तमाम भाई बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, इन जुमलों को गौर से सुने। मौला ने फरमाया अल्लाह ने इल्म हमें अता किया, सारी उम्मत के तमाम जलीलुल कद्र सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जब जब इनके मामले में फंस जाते थे तो अली के दर पे आते थे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान समझना होता तो सब कहते अली के पास चलो, हदीस को समझना हो तो अली के पास चलो। बड़े बड़े सहाबा कहते थे अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? आले मोहम्मद का मकाम और है, सारी दुनिया गुलाम है, आले मोहम्मद मौला है।
भाई तफसील का वक्त नहीं, भाई आपकी मोहब्बतों के लिए जुमले पेश कर रहा हूँ। तो अज़ान गिरामी जनाब इमाम सज्जाद ने फरमाया औतीनल इल्म, अल्लाह ने इल्म हमें अता किया, वल हिल्म बुर्दबारी तहम्मुल बर्दाश्त अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद पत्थर खा के भी दुआएं पढ़ते रहना हमारा काम है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं। बुजुर्गवारी, अब तर्जुमा मुझे नहीं पता कि मैं और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि बच्चों तक पहुंच जाए। मौला ने फरमाया बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता। कुछ जवान होते हैं, कैद में होते हैं, फिर भी बुजुर्ग होते हैं। जो पहुंच गए उन पे सलाम। मेरे बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे इन जुमलों के लिए। अज़ान गिरामी बड़े बड़े अफराद आते थे, हम बुजुर्ग हैं, जैसे मौला अली आते वो कहते अली आ गया, अब सारी बुजुर्गियां खत्म। जो इज्जत अली की है वो किसी की नहीं। मेरे जुमले बहुत ना मेरे भाई होता भाई, चलते रहिएगा। अभी तक मजमा है ना मेरे साथ भाई, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हो उसी मोहब्बत से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी मौला चौथे इमाम ने फरमाया अल्लाह ने इल्म हमें दिया, बुर्दबारी तहम्मुल हमें, समाहत बुजुर्गवारी हमें दी है। आप सलामत रहें, मेरे बुजुर्ग सलामत रहें। अज़ान गिरामी मौला सज्जाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें दी, वल फसाहत, फसाहत व बलागत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और है, कैद सलासल में फसी हो बलीग खुतबे देना और है। लोग कहते हैं कि इल्मी मौजू नहीं पढ़ा जा सकता छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी बस्तियों में। मैंने मौला का पूरा खुतबा पढ़ दिया और आपने इस मोहब्बत से सुन लिया। मैं तो ममनून हूँ, आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। लोग कहते हैं इल्मी मौजू नहीं पढ़ा जाता, तो इल्मी इससे बड़ा इल्मी मौला सज्जाद का खुतबा और इतना लोग शौक से सुन रहे हैं। इस मोहब्बत से, इतने नारों से जरा किसी और जगह पे जाके पढ़ के बताओ। ये आले मोहम्मद का करम है, हमारे गांव में भी आलिम है, सबका बाबे मदीनतुल इल्म एक है। आप लोग जीते रहे भाई, आपकी मोहब्बतों की नजर करो। मौला के जुमले सुन लीजिएगा। तो मौला फरमाते हैं अल्लाह ने इल्म हमें दिया, हिल्म बुर्दबारी हमें दी, समाहत बुजुर्गवारी हमें दी, फसाहत हमें अता की। पांचवी चीज मौला फरमाते हैं वशजाआ, शुजाअत बहादुरी, जवा मर्दी। कितने लफ्ज पढ़ो, ये अल्लाह ने हमें अता की है। तवज्जो सारे मजमे की। यजीद अपनी फौज के साथ खड़े होके कैदियों पे रोब जमाना हो रहा है, कैद सलासल में शेर की तरह बोलना हो रहा है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ऐज़ान गिरामी मौला आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पे पहले मुकद्दमा बना दूं। मौला अमीर के अलकाब बहुत से लोगों ने चुराए। मौला अली के अलकाब ना लोगों ने चुरा, बल्कि चुरा चुरा के बांटे भी हैं। इसे ये दे दिया अलकाब, उसे तो ये रख ले। देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं मिसाल दूँ ना दूँ। मेरा ये कुर्ता, अगर कोई बच्चा मुझसे कहे ना कि मुझे दे दीजिए, मैं कहूँगा बेटा मैं कुर्ता दे भी दूँ ना तुम्हें पूरा नहीं आएगा। कुर्ता खुद बताएगा मैं इसका नहीं हूँ। तुम लक़ब चुरा भी लो तो अली अली है। आप जी हैं, आप सलामत रहें। तवज्जो फरमा रहे हैं आप जी हैं, आप सलामत रहें। भाई हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। अलकाब चुरा चुरा के बांटे, लेकिन कुछ ऐसे अलकाब थे ये ना चुराना। चुराएंगे तो देंगे किसे? जैसे असदुल्लाहिल गालिब, अगर मौला से छीन भी लेते तो देते किसे? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। कौन कहता मैं भी शेर हूं? जब शेर मैदान में आता है ना, लाख बकरियां हो कहती हैं भागा।
शेर आ गया। शेर जब कछाड़ से अपने शिकार को लेके चलता है, ये जुमले मेरे पहुंच जाएगा। जब कछाड़ से शेर अपने शिकार को मुंह में दबोच के चलता, किसी बकरी में हिम्मत नहीं होती रास्ता रोक के कहे मैं भी हूं। शेर शेर होता है। मौला सज्जाद ने फरमाया यजीद शजाअत अल्लाह ने हमें दी है। इतनी बड़ी फौज के साथ तू रोक डाल रहा है, मैं तौक के साथ कह रहा हूं हम हक पे हैं। मेरे जुमले बहुत कहते जाने, मैंने खून जिगर दिया है आपकी खिदमत में। यकीन मैंने गले और सीने में ताकत नहीं, मैंने फिर भी पूरा जोर लगाया है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयद सज्जाद ने, अल्लाह ने शजाअत हमें अता की है, औरों को ऐसी शजाअत नहीं मिली। फिर मौला छठी चीज़ क्या हमें अता की है, और अतीना सिद्क़न और अतीना इल्म वल हिल्म वल समाहत वल फसाहत वल शजाअत वल महब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में मोहब्बत हमें अता की है। जिस्मों पे हुकूमत करना और है, दिलों पे राज करना और है। कितने लोगों ने अहले बैत से हुकूमत छीन ली है, लेकिन दिलों पे राज नहीं कर सके। आप कितने प्रोपेगेंडे किए गए अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मौला अली के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे। हुकूमतें करती रही, पैसे वाले करते रहे, सारी प्रोपेगेंडा मशीनें मौला अली के खिलाफ इस्तेमाल हुई, करबला के खिलाफ इस्तेमाल हुई। करबला दो शहजादों की जंग थी। करबला भाई अगर दो शहजादों की जंग थी भी तो बताते क्यों नहीं? एक जहन्नम का शहजादा था, दूसरा जन्नत का शहजादा था। चल रहा तवज्जो फरमा रहे। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ना? बस बस भी आपकी जहमत का तमाम कर रहा। अगला जुमला मुझे नहीं लगता कि नौबत है, मुझे मुल्तान पहुंचना ना होता तो मैं पढ़ता रहता। अब ये दूसरा जुमला इनकी खातिर सुन लीजिए। मैं यकीन माने मुझे मुल्तान ना पहुंचना होता, मैं 2-3 घंटे भी पढ़ लूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी, जो जुमले पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, तो मौला ने फरमाया 6 चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की। वफ़ुद्दिलना बिसबईन, 7 फ़ज़ाइल हमारे फ़ज़ाइल। चौथे इमाम फरमा रहे हैं ये हमारे मिन नबीय्यिल मुख्तार, नबी मुख्तार रसूल खुदा हम में से है। तवज्जो, जो पहुँच गए। चौथे इमाम फरमा रहे हैं, किससे कह रहे हैं? यजीद। ओ यजीद, तू अपना शजरा देख, तेरे अजदाद रसूल खुदा के मुकाबले में खड़े थे, मैंने नाम नहीं लिए। अब तो ये भी नहीं पता चलता किसके साथ रज़ी अल्लाह कह सकते हैं, किसके साथ नहीं कह सकते। मैं कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं, नाम लेके बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, तारीफ कर दो तो जहन्नम जाओ। तवज्जो फरमा रहा है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। ये जुमले 7 फ़ज़ाइल सुन लीजिए, बस उसके आगे मेरे पास अभी ताकत भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, चौथे इमाम फरमा रहे हैं 7 हमारे फ़ज़ाइल। ओ यजीद, नबी हम में से है। वो मिन सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। आप लोग तो परेशानी होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मौला अली के अलावा कोई सिद्दीक होता तो पैगंबर मुबाहला में ले जाते। बस भाई मैं जल्दी नहीं चलूंगा, हाथ जोड़ के जुमले मुकम्मल कर रहा हूँ। तो जनाब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं नबी हम में से, सिद्दीक हम में से, अल्लाह का शेर हम में से। यहाँ शेर से मुराद है हज़रत हमज़ा। अल्लाह के कई शेर हैं,
हजरत हमजा अल्लाह के शेर, हजरत जाफर तैयार अल्लाह के शेर, मौला अब्बास अलमदार करबला अल्लाह के शेर। अल्लाह के शेर तो सारे अहले बैत हैं, लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब हैदरी। हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे नहीं, जो अल्लाह के सारे शेरों पे गालिब आए वो सिर्फ मौलाए कायनात। भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा है। तो मौला ने फरमाया कि ये हम में से, फिर जाफर तैयार हम में से। फिर मौला फरमाते हैं इस उम्मत के सिब्तैन हसन और हुसैन हम में से है। फिर मौला फरमाते हैं वमिन्ना महदी हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का जो महदी है वो हम में से है। तो अब है ना इमाम की हदीस है कि दो खानदान हैं, बनी उमैया बनी हाशिम। मौला फरमाते हैं इनके बड़े रसूल खुदा के मुकाबले में खड़े रहे। कुछ उनके तो नाम ले सकते, वो तो काफिर ही मरे थे, जैसे उतबा है, शेबा है, वलीद है, सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने तो फतेह मक्का पे ना कलमा पढ़ लिया था। बड़ा अजीब व गरीब मामला है। देखिए फतेह मक्का पे कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे। जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना दिया, जो थर्ड क्लास काफिर था उसे मुसलमान बना दिया। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। चलते रहिएगा, कुछ देर और चलेंगे ना। मौला फरमाते हैं कि इस उम्मत के सिब्तैन हसन हुसैन हम में से, और इस उम्मत का मेहदी हम में से है। ऐसा नहीं मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे मुकम्मल करना ज़रूरी है। ये हदीस मुकम्मल कर दूँ कि मौला फरमाते हैं कि कुछ इनके बड़ों ने रसूल खुदा की मुखालिफत की। अब पहुँच जाइएगा, खुदा ना पर्चा कटवा के ही पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा है, पर्चे से पहले पहुँच जाए। भाई सारे बंदे की तवज्जो मेरे साथ। तो मौला फरमाते हैं इनके कुछ बड़ों ने रसूल खुदा की मुखालिफत की, फिर बाद वालों ने मौला अली की मुखालिफत की, फिर कुछ ने मौला हसन की मुखालिफत की, फिर यजीद ने मौला हुसैन की। फिर मौला फरमाते हैं इनका आखिरी आएगा नाम सुफियानी होगा, वो हमारे 12वें की मुखालिफत करेगा। जैसे पहले पिटते रहे थे 12वें से वो भी मार खाएगा। अब पहुंच गए सारे। भाई मेरे जुमले पहुंच गए ना तमाम हज़रात। आपकी मोहब्बतों का बेहद ममनून, मैं शुक्रगुजार हूँ जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना, इस अक़ीदत और मोहब्बत से आपने सुना मौला के फ़दाइल को। फ़ैज़ान गिरामी मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जब खुतबा दे रहे थे ना, तो यज़ीद ने देखा कि सारी काया पलट गई, हर दरबारी मुझे ही गालियाँ दे रहा है। पता नहीं लोग पहुँच रहे नहीं पहुँच, यानी ये लानतें शुरू से इन्हीं का मुक़द्दर थे। एक मरतबा सारे दरबारी कहने लगे यजीद तूने कहा था ये बागी हैं, वो कह रहे हैं अहले बैत हैं। यजीद ने एक मरतबा मुअज्जिन से कहा वक्त नहीं तफसील का, कहा मुअज्जिन अजान दे। ज़हनों में है बुजुर्गों के। एक मरतबा यजीद ने कहा ओ मुअज्जिन अजान दे। मुअज्जिन ने कहा कौन सी, अभी तो ज़ोहर पड़ी है, असर हुई नहीं। कहा तू मेरा मुअज्जिन है, किसका अजान दे। अब पता चला ये बेवक्त अजाने अहले बैत की दुश्मनी में दी जाती है। अजान का वक्त नहीं था, मुअज्जिन से कहा अजान दे, और तो मैं कैसे रोकूं खुतबे को, अजान देगा तो ये खुद ब खुद रुक जाएंगे। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। मौला मिंबर पे थे, मिंबर पे तशरीफ फरमाए, क्योंकि नमाज का तो वक्त था नहीं। जैसे उसने कहा अल्लाह पर, इमाम ने कहा जल्ला जलालहू। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लहू। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने कहा मुअज्जिन रोक।
इमाम ने एक मरतबा यजीद की तरफ इशारा किया, बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का? आप जी इमाम ने हैदरी, इमाम ने इमाम ने मुअज्जिन से कहा, क्योंकि अजान का वक्त था ही नहीं। इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद से कहा, यजीद बता ये तेरे जद का नाम है ये मेरे जद का नाम है? अब यजीद के ना मुंह पे ताले पड़ गए थे, बोला जा ही नहीं रहा था, वो खामोश बैठा रहा, लग रहा था कि पूरा का पूरा महल उसी पे गिर गया है। जब वो खामोश रहा तो मौला सज्जाद ने खुद ही फरमाया, अगर तू कहता कि तेरे जद का नाम मोहम्मद है तो तू झूठा, और अगर मानता है मेरे जद का नाम है तो बता हमें कैदी क्यों बनाना है? सारे दरबार का माहौल बदल गया। सब कहने लगे यजीद तू तो बागी बता के लाया था। अब मेरे जुमले पहुंचे। यजीद ने देखा कि बगावत होने वाली है, लोग एक कैदी के एक खुतबे से मेरे मुखालिफ हो गए। एक मरतबा यजीद ने आवाज दी, जल्लाद इस कैदी के सर को उतार दे। कैदी ने एक मरतबा अपने आप को संभाला, सारे के सारी फौज आगे बढ़ी, मौला सज्जाद के जंजीरों में हाथ डाला, मौला को मेंबर से उतारा, जल्लाद आगे बढ़ा। जैसे उसने तलवार उठाई, जनाब ज़ैनब ने अपने गले को मौला सज्जाद की गर्दन पे रख दिया। उन्होंने मौला को झुकाया था ना सर कलम करने के लिए, तो जैसे ही मौला की गर्दन को झुकाया, जनाब ज़ैनब ने अपने गले को मौला की गर्दन पे रखा। और एक मरतबा का, जब तक ज़ैनब के दम में दम है मैं सज्जाद पे आंच नहीं आने दूंगा। मैंने अपने भाई से वादा किया था, मेरे भाई ने कहा था ज़ैनब सज्जाद अब आपके हवाले है, मैं सज्जाद को नहीं तुम्हें मारने दूंगी। एक मरतबा जल्लाद ने फिर यजीद की तरफ देखा, यजीद क्या हुक्म है? यजीद ने कहा इस खातून का भी कत्ल कर दे। जैसे जल्लाद ने तलवार उठाई ना जनाब ज़ैनब से, जनाब फिज़्ज़ा फौरन सामने आ गई। जनाब फिज़्ज़ा सामने आई, बीबी सामने खड़ी हो गई जनाब ज़ैनब के। जनाब फिज़्ज़ा एक मरतबा बीबी ज़ैनब के सामने खड़े हुए, कहा यजीद मैंने ज़ैनब की माँ से वादा किया, खबरदार ज़ैनब पे तलवार ना उठाना। जल्लाद ने फिर यजीद की तरफ देखा, क्या हुक्म है इस बूढ़ी खातून के लिए, कैसे भी कत्ल कर दे। जैसे जल्लाद जनाब फिज़्ज़ा की तरफ बढ़ा ना तलवार उठा के, जनाब फिज़्ज़ा ने बालों को झटका और एक मरतबा जो हबशी गुलाम खड़े थे ना 400, उनकी तरफ देखा, कहा वो हबशी गुलामों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, ये आदमी हाथ उठाए तुम देखते रहोगे? सबने तलवारें खींची, का यजीद ये हमारे कबीले से है, अगर किसी ने इसे मारा हम बगावत कर देंगे। जैसे ही यजीद ने देखा ना 400 जवान तलवारें खींचे खड़े हैं, यजीद ने जल्लाद से कहा वापस चला जा। जैसे ही जल्लाद वापस गया, जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा, नाना अम्मा की कनीज फिज़्ज़ा के इतने चाहने वाले, नाना आज आपकी नवासी का कोई नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज लोग कहते हैं ना कि सड़क पे रोने की आवाज नहीं आती, जरा के सुनिए जनाबे ज़ैनब कुबरा मौला सज्जाद के मसाइब पे लोग कितना रो रहे हैं। भाई मौला सज्जाद के अय्याम में मैं 1 से 2 रिवायात मसाइब की पढ़ूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे साथ साथ रहिएगा। आप जानते हैं ना जब रिहाई मिली, मुझे तफसील में नहीं जाना कैसे रिहाई मिली, रिहाई मिल गई शाम की कैद से, रिहाई मिली। जानते बीबी ने सबसे पहले क्या किया? गिरिया किया। जिंदान में रोने की इजाजत नहीं थी, कोई मजलिस पढ़ने वाला नहीं था, बीबी अपने अपने शहीद का नाम लेती। पहली बीबी कहती हाय अली अकबर, सारी बीबियां रोने लगती। एक और बीबी कहती हाय अली असगर, फिर जनाब उम्मे कुलसूम कहती हाय अब्बास। फिर जब सब बीबियां खामोश होती, जनाब ज़ैनब कहती हाय हुसैन।
वाह हुसैना, अरबी में वाह हुसैना यानी हाय हुसैन। बस भाई जब सारी बीबियां अपने अपने शोहदा के नाम लेके गिरिया कर रही थी, इतने में एक आदमी आया, उसने कहा कि कैदी आप मदीने वापस जाएंगे या कहाँ यहाँ रहेंगे? इमाम ने रो के फरमाया शाम में हमारा क्या है, एक कब्र ही तो है जिंदान में, मेरे जद का रोजा मदीने में, मेरी दादी साहब। अब एक मरतबा इमाम ने कहा हम मदीने वापस जाएंगे। जब जाने की बात आई ना तो लेकिन मौला सज्जाद ने बस इसी एक रिवायत में तमाम करूंगा, अगर देख सके सब मीटर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए शाम चलिए। मौला सज्जाद ने फरमाया यजीद से कहो शोहदा के सर वापस कर दे। शोहदा के सर आने लगे। पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्ना सा सर था। जनाब रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, कहा लाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। इतने में एक बहुत खूबसूरत सर आया, बहुत हसीनो जमील सर था। जनाब लैला आगे बढ़ी, का लाओ अली अकबर का सर। एक मर्तबा बीबी ने रो के कहा अली अकबर माँ का जीना बड़ा मुश्किल है। अब अगर देख सके तो जरूर देखिएगा। इतने में एक सर लाया गया, उसे नेज़े से नहीं उतारा था, उसे थैले से निकाला गया। जैसे ही वो सर लाए ना जनाबे उम्मे कुलसूम ने फरमाया लाओ अब्बास का सर मुझे दे दो। इस सर में बड़े गुर्ज मारे गए थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इतने में एक आदमी दो सर ले आया। सब बीवियों ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा। बीबी ने सरों को देखा, सर झुका लिया, कुछ नहीं बोलती बीबी। आने वाले ने फिर पूछा इन दो सरों की वारिसा कौन है? जनाब ज़ैनब ने कुछ नहीं फरमाया। उसने कहा कि मुझे इतना बता दो क्या इन दो सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहा ये मेरी बीबी के बेटे हैं, मेरी आकाज़ादी के बेटे हैं, दोनों सर मुझे दे दो। जनाब फिजा ने ओनो मोहम्मद के सर लिए और एक मर्तबा का बीबी बेटों से विदा तो कर ले। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा, अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हूँ, मैंने दोनों बेटे हुसैन का सदका दे दिए, मैं सदका दे के वापस नहीं लेती। बस भैया मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं रिवायत मुकम्मल कर दूंगा। इतने में एक आदमी मौला हुसैन का सर ले आया। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और बुलंद आवाज से कहा वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, मेरे माँ जाए का सर मुझे दे दो। बस भाई सब सर आ गए। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आखिरी जुमले सुन लीजिए। मेरा वादा है घर जाके भी अगर आप इन जुमलों को सोचेंगे तो रोना जरूर आएगा। मौला सज्जाद ने फरमाया जो शोहदा के तुमने मेरी फूफियों के और शोहदा के तबर्रुकात लूटे थे वापस कर दो। जो तबर्रुकात में पहली चीज वापस आई वो चादर तथहीर थी। बीबी ज़ैनब ने फरमाया मेरी माँ की चादर मुझे दे दो। इतने में एक आदमी का अंगूठी ले आया। बीबी ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद किसकी अंगूठी है? कब? फूफी अम्मा मेरे बाबा की। बुजदिल अंगूठी उतारना चाहता था, उतरी नहीं, उसने खंजर निकाला उंगली को। बस भाई आखिरी जुमले में तब देखिएगा। इतने में एक आदमी दो छोटी छोटी बालियां ले आया। सारी बीबियों ने जनाब रबाब की तरफ देखा। बीबी रबाब ने बालियां देख के कहा बालियां वापस ले जाओ। जिस बीबी की बालियां थी वो बीबी नहीं रही। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस